Dear students, in the last lectures, we have started about the semiconductors. And in the last previous lectures, we have done many fundamental concepts related to semiconductors. We have done then how a p-type semiconductor is made from intrinsic semiconductor, how a n-type semiconductor is made from intrinsic semiconductor, how Fermi level shifts upward or downward in case of n-type and p-type semiconductors. तो अभी तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट किए वो हमने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड किए. अब हम इस लेक्चर में उससे एक स्टेप आगे चलेंगे और उससे अगला स्टेप क्या है कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इकट्ठा कर दें तो क्या होगा. अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट विल हैपन. ऑब्वियसली आप लोगों ने प्लस 2 में पढ़ा है एपीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड. एपीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड and this junction you can imagine it is very important part. पूरी की पूरी हमारी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इस पीएन जंक्शन पे बेस्ड है. और अगर हम सिंपल पीएन जंक्शन की भी बात करते हैं तो पीएन जंक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए. इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है. लेकिन आपके पास एक सिंपल टॉपिक है पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन तो हम जब सिंपल टर्म में बात करते हैं तो व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, लास्ट लेक्चर का बोर्ड अभी तक एज इट इज था, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर. सपोज इस साइड हमारे पास पी है, इस साइड हमारे पास एन है, तो क्या होगा. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि सिंपल ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा. अगर मेरे पास सपोज ये एक पी टाइप का पीस है, ये एक एन टाइप का पीस है, और मैं अगर इन दोनों को सिंपल गम से या किसी चीज से ज्वाइन करवा देता हूं, नथिंग विल हैपन. कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी अ जंक्शन. पहली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए यही है कि पीएन जंक्शन तभी बनेगा अगर इस पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर पीछे के इस सिरे से लेके एन के इस सिरे तक हमारे पास जो लैटिस कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास थ्रू आउट सेम रहे. जो लैटिस के पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे सेम रहने चाहिए. हमारी लैटिस सेम रहनी चाहिए. तो लैटिस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, चाहे पी साइड की बात करें, एन साइड की बात करें, जंक्शन की बात करें, वेरी नियर जंक्शन टू पी साइड और वेरी नियर जंक्शन टू एन साइड, अगर हम कहीं पे भी बात करें तो हमारे पास जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है या जो लैटिस के और पैरामीटर्स हैं, ये डिटेल्स आप जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे उसके अंदर पढ़ोगे. लेकिन यहाँ के लिए आपको लिए इतना ही काफी है कि वो सारे के सारे हमारे पास थ्रू आउट हमारे पास जो इस क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए. क्रिस्टल की जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज हैं वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए. तो इसका मतलब कभी भी दो अलग अलग पीस लेके अगर हम ज्वाइन करेंगे वी कैन नेवर गेट ए पी इंजेक्शन. और अगर हमें पी इंजेक्शन को बनाना है तो उसके लिए हमें एक पीस लेना पड़ेगा. तो तरीके इसके दो हैं. या पी टाइप का पीस लो, हमने एक पूरे के पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और इसके अंदर इस तरफ से एन की डोपिंग करनी शुरू कर दी. धीरे धीरे एन के जो डोपेंट्स हैं वो इसके अंदर मूव करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, और हमारे पास एक लेवल तक जाके हमारे पास ये एन बन जाएगा, ये पी बन जाएगा. या हम एन टाइप का एक पीस लें और उसके ऊपर पी टाइप की बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दें. जब हम पी टाइप की बम्बार्डमेंट शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे डिफ्यूजन होकर अंदर तक जाता रहेगा और हमारे पास क्या होगा, ये पी बन जाएगा, ये एन बन जाएगा. तरीका यही है पी इंजेक्शन बनाने का कि हम जब भी पी इंजेक्शन बनाएंगे तो इसका मतलब हम सिंपल एक मटेरियल यूज करेंगे, एक ही पीस यूज करेंगे और उसके अंदर दूसरे टाइप की डोपिंग होगी. ओनली देन पी इंजेक्शन विल बी फॉर्म्ड. अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि ये पी लिया, ये पी लिया, ये ज्वाइन करवा दिया, तो क्या होगा, पी इंजेक्शन विल नॉट. वो कुछ नहीं है, वो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट पीसेज है, उनको चाहे आप जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि उस केस में इस जंक्शन के ऊपर, इस जोड़ के ऊपर जहां से जुड़ेंगे उनके अंदर जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज, जो क्रिस्टल के पैरामीटर्स हैं, जो लैटिस के पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे. तो इसलिए इट विल नॉट बी ए पी इंजेक्शन. पहली चीज. फिर बात आती है कि हमने चलो पीएन जंक्शन बना लिया, चाहे हमने इस मेथड से बनाया चाहे हमने इस मेथड से बनाया,
जब पीएन जंक्शन बना लिया तो क्या होगा, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। अगर हम एक वर्ड की बात करें तो क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट्स, डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन आता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में फ्लो करती है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन, और ये अपने आप होता है। अगर हमारे पास कोई बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर हमने पार्टीशन कर दिया और उसके अंदर कोई भी चीज हमने एक पार्ट के अंदर रोक दी और दूसरे में जीरो है, जैसे ही वो पार्टीशन हटाएंगे वो वहां से फ्लो करके दूसरे में आएगी और एक इक्विलिब्रियम पे आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप ये जो फ्लो है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैसे होगा कि जब हम, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, जब हम सपोज ये मेरे पास जंक्शन बन गया, ये P है, ये N है। जब P है तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर होल्स। ठीक है, और नेगेटिव है तो इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन बीच में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी एग्जिस्ट करेंगे, इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, अपोजिट चार्ज कैरियर भी होंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये पीएन जंक्शन बनेगा तो क्या होगा, होल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। एकदम से जैसे जंक्शन हुआ तो भगदड़ मच जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भाग के इधर आने की कोशिश करेंगे, जो होल्स हैं वो भाग के इधर जाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, रिकम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिकम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिकम्बिनेशन होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जैसे ही रिकम्बिनेशन होगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो जैसे जैसे अब ये भगदड़ मचेगी और रिकम्बाइन होने शुरू होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले रिकम्बिनेशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसके आसपास के रीजन में। तो जब आसपास के रीजन में हमारे पास क्या है कि इधर के सारे हमारे होल खत्म हो जाएंगे और इधर की साइड हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे का सारा जो रीजन है वो आपस में मूव करने के बाद क्या हुआ, रिकम्बाइन कर गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारा चार्ज फ्री रीजन होगा। चार्ज फ्री रीजन इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, या इस रीजन के अंदर हमारे पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये फ्री चार्ज कैरियर है, ये फ्री चार्ज कैरियर है, लेकिन ये रीजन इससे फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि रिकम्बाइन करके तो इधर हमारे पास होल खत्म हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। अब ये डॉटेड पोर्शन क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि ये डॉटेड पोर्शन क्या है। डॉटेड क्या होगा, अल्टीमेटली जब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इधर की जो चार्ज की न्यूट्रलिटी है वो तो ब्रेक हो जाएगी ना। जब एक नेगेटिव पार्ट इस साइड आ रहा है, चाहे वो रिकम्बाइन कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इस हिस्से में आते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये पार्ट है ये पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह जब होल इधर आ रहे हैं और होल आके रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास एक बैटरी सेटअप हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक फिक्टिशियस बैटरी विल बी देयर। एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा, वो मैं थोड़ा सा आपको इलैबोरेट भी करूंगा, और एक बैटरी बन जाएगी। या हम कहें कि अगर मैं पोटेंशियल के लेवल पे ड्रा करूं, सपोज मेरे पास ये पोटेंशियल का लेवल है और ये मेरे पास है, पहले दोनों की तरफ जो पोटेंशियल है वो सेम था, एक ही लेवल पे था। अब जैसे जैसे मूव करना शुरू किया तो इधर क्या है, नेगेटिव आने शुरू हो गए, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो नीचे जाना शुरू हो गया, और इधर क्या है, पॉजिटिव आने शुरू हो गए, इसका मतलब क्या है, बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरे पास इस रीजन से लेके इस रीजन तक जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब अब इधर से अगर इधर किसी को जाना है तो उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस करके इसके बराबर जा सके। इसी तरह इधर से अगर इधर किसी के को आना है तो उसके पास इसके बराबर का जो की एनर्जी कहीं से होनी चाहिए, तभी वो इधर आ सकता है। इसका मतलब जो ये बैटरी बनी, जो ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस पोटेंशियल की डिफरेंस ने क्या किया कि जो फर्दर माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्टॉप कर दिया।
उसको स्टॉप कर दिया। अब इधर से इधर या इधर से इधर चार्ज करियर तभी मूव करेगा कि अगर उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी हो कि वो इस बैटरी को ओवरकम कर सके। उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इस पोटेंशियल को ओवरकम कर सके। और जो ये पोटेंशियल है, इट इज फ्रॉम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 वोल्ट से लेकर 0.3 वोल्ट होता है हमारे पास फॉर जर्मेनियम, एंड इट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये जो फिक्टिशियस बैटरी है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों साइड में, ये हमारे पास जर्मेनियम के लिए होगा 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट वेरी करेगा, और सिलिकॉन के लिए इट इज 0.7 वोल्ट। इसका मतलब अगर मैं जर्मेनियम के क्रिस्टल की बात करता हूं तो जो चार्ज करियर यहां से यहां आ रहे हैं या यहां से यहां जा रहे हैं, इन चार्ज करियर को कम से कम इतनी एनर्जी लेके आना पड़ेगा। अगर उनके पास इतनी एनर्जी किसी भी फॉर्म में नहीं आ रही तो दे कैन नॉट माइग्रेट, they cannot migrate. तो motion is stopped now. When motion is stopped, तो एक डिप्लेशन लेयर यहां बन गई। डिप्लेशन लेयर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज करियर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर जो भी चार्ज करियर है, दे आर इमोबाइल, दे कैन नॉट मूव, दे आर बाउंड टू देयर प्लेसेस बिकॉज रिकम्बिनेशन हैज टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू ए होल एंड होल इज बाउंड टू एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के दोनों जब बाउंड हो गए तो जब तक उनको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी वो भी फ्लो नहीं करेंगे। दे आर बाउंड चार्जेस, नॉट फ्री चार्जेस। डिप्लेशन लेयर के अंदर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, दे आर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, दे आर नॉट मोबाइल चार्ज कैरियर्स, दे आर बाउंड चार्जेस, दे आर नॉट फ्री चार्जेस। ये चीजें आपको छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि चलो ये आप पहले कर चुके हो, मैंने उस टाइम आपको बता दी थी जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है उसके बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ, ये फिक्टिशियस बैटरी कैसे जनरेट हुई, और अगर अब फर्दर माइग्रेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को या इन होल्स को कहीं से एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज दे कैन नॉट माइग्रेट, अदरवाइज दे कैन नॉट माइग्रेट। तो दिस इज हाउ ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, दिस इज हाउ ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। क्लियर? अब जब पीएन जंक्शन बन गया, मैंने ये तो तुम्हें कह दिया कि इसको कहीं से एनर्जी लेके आनी पड़ेगी। एनर्जी कहां से आएगी? क्योंकि हमें तो माइग्रेशन चाहिए, हमें तो इसके अंदर से करंट का फ्लो चाहिए, तभी तो हम इसको कहीं एप्लीकेशन में यूज करेंगे। रुक गया, अपने आप रुक के बैठ गया, उसको तो हम कहीं यूज नहीं कर सकते ना। अगर हमें एप्लीकेशन में इसको लेके आना है तो हमें कहीं ना कहीं से इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम हमेशा सप्लाई करते हैं। जब भी एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बैटरीज से, बैटरीज से। और जब भी हम इसके ऊपर बैटरीज अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बायसिंग, बायसिंग, ठीक है, बायस करना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बायसिंग इन पीएन जंक्शन, बायसिंग इन पीएन जंक्शन। हालांकि आपने प्लस 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, ये आपका टॉपिक दोबारा से प्लस 2 वाला ही है। तो आगे आता है बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। अब बायसिंग होती है हमारे पास दो तरह की। पहली बायसिंग है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरी है हमारे पास रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बायसिंग मैंने कहा, बायसिंग इज सिंपली टू अप्लाई द बैटरी, और इसके अलावा बायसिंग कुछ नहीं है। पहले हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास सपोज एक पी इंजेक्शन है, ये पी, ये एन, ये सपोज इसकी डिप्लेशन लेयर, और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि हमने पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से जोड़ दिया, तो फॉरवर्ड बायसिंग हम इसको बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग हम इसको बोलेंगे। और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होगा क्या, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होगा क्या कि सपोज हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये मैं इसके अंदर एक मिली एम्पियर मेजर करने के लिए हम मिली एमीटर लगा देते हैं। ये मैंने सपोज इसके अंदर एक की लगा दी, की लगा दी। अब जैसे ही मैंने ये की क्लोज की,
जैसे ये की क्लोज की, अब होगा क्या, जो ये पॉजिटिव है, क्योंकि पी टाइप में मेरे पास होल्स हैं, जो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस साइड से इनके ऊपर फोर्स लगाएगा, इनको उधर धकेलेगा कि उधर जाओ। इसी तरह जो नेगेटिव है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पड़े हैं कि उधर जाओ। जब इनको फोर्स लगेगा इसका मतलब दे विल एक्वायर सम एनर्जी, एंड व्हेन दे विल एक्वायर सम एनर्जी माइग्रेशन अगेन टेक्स प्लेस, माइग्रेशन अगेन टेक्स प्लेस। तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो क्या होगा, जो होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके इधर जाएंगे। जितने इधर होल्स कम होंगे, ये जो इधर से जो आ रही है जो बैटरी का पॉजिटिव है, ये इसको होल्स प्रोवाइड करेगी, जो बराबर के होल्स हैं वो इधर साथ साथ चल जाते रहेंगे। ठीक, इसका मतलब होल्स का जो माइग्रेशन होगा वो इस साइड होगा, और जो इधर से इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होके कम होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे इधर से मूव करके इसके अंदर जाते जाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस साइड है, और होल्स का फ्लो है वो इस साइड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा ये फ्लोइंग शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ये फ्लोइंग शुरू हो जाएगी मिली एमीटर में रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम बैटरी की पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे, माइग्रेशन होता चला जाएगा, माइग्रेशन होता चला जाएगा, उसमें से करंट फ्लो करता चला जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग हमेशा सपोर्ट करती है कि जंक्शन के थ्रू हमारे पास चार्जेस का माइग्रेशन सपोर्ट करती है, तो कि चार्जेस का माइग्रेशन हो। क्लियर, तो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरी हम बात करते हैं फिर रिवर्स बाइसिंग की। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि रिवर्स बाइसिंग में हम इसे अपोजिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये पीएन जंक्शन है, ये सपोज पी साइड, ये सपोज एन साइड, दिस इज सपोज डिप्लेशन लेयर। इधर मेरे पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये अब मैं अगर पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ दूं तो इट इज रिवर्स बाइसिंग। सपोज अब क्योंकि मैं इसको करंट को मेजर करने के लिए सपोज यहाँ माइक्रोमीटर लगा दिया, और इसी तरह मैंने इसके अंदर एक की लगा दी जो हमारे पास सर्किट में यूज होगी। अब मैं जैसे ही की को क्लोज करूंगा व्हाट विल हैपन, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड हमारी इलेक्ट्रॉन तो सप्लाई कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगी। जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी तो जो होल्स हैं बजाय के जंक्शन क्रॉस करने के वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ये पॉजिटिव साइड होल्स हमारे जनरेट कर रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके साथ रिकंबाइन शुरू कर देंगे, ये भी इनको साथ। और फाइनली क्या होगा कि जो ये लेयर है जो फिक्टिशियस बैटरीज के बीच में बनी हुई है, इसकी विड्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा चार्जेस को माइग्रेट करना। लेकिन इसके अक्रॉस थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, माइक्रो मैंने इसलिए लगाया, वो थोड़ा सा करंट किसके कोरस्पोंडिंग होगा, माइनॉरिटी चार्ज के कैरियर्स के कारण। क्योंकि जो ये नेगेटिव साइड है, जो ये माइनॉरिटी चार्ज के लिए इधर इलेक्ट्रॉन्स या इधर होल्स पड़ा है, ये उनके लिए फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करेगी। जब फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करेगी तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारा इसको क्रॉस करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो इसके अंदर बहुत थोड़ा करंट आएगा, बहुत थोड़ा, दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, लेकिन करंट होगा, और उस करंट को हम बोलते हैं करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या सिंपल रिवर्स सैचुरेशन करंट। हम आगे जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम उसकी बात करेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। तो लेकिन इन नॉर्मल प्रैक्टिस हम ये कहेंगे कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन है दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर रिवर्स बाइसिंग अप्लाई की, रिवर्स बाइसिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि जो माइग्रेशन थी ये उसको फर्दर स्टॉप करेगा, जो पोटेंशियल आया था उस पोटेंशियल की हाइट को ये फर्दर बढ़ाएगा, और उस पोटेंशियल की हाइट को फर्दर बढ़ाने का मतलब क्या है कि चार्जेस को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी अगर वो उसको क्रॉस करना चाहते हैं, अगर वो उसको क्रॉस करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ बाइसिंग जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग तो आज हमने पीएन जंक्शन का किया कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, और पीएन जंक्शन के लिए कुछ नहीं है, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम इकट्ठा करते हैं या पी टाइप में एन टाइप की डोपिंग या एन टाइप के अंदर पी टाइप की डोपिंग करते हैं, तो हमारे पास
हाँ, बीच में एक डिप्लेशन रीजन बनता है, और जो डिप्लेशन रीजन है दैट इज चार्ज फ्री रीजन, दैट इज चार्ज फ्री रीजन। उसके अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। डिफ्यूजन के कारण हमारे पास क्या है, माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, और उस माइग्रेशन के कारण जो 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 जंक्शन के आसपास का एरिया है, जो रीजन है, उसके अंदर जो सारे के सारे हमारे चार्ज कैरियर एग्जिस्ट कर रहे थे, दे रिकम्बाइन, और उसके केस में हमारे पास एक फिक्टिशियस बैटरी जनरेट हो जाती है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जो हमारे फर्दर माइग्रेशन को स्टॉप करता है, और अगर हमें फर्दर माइग्रेशन कराना है तो हमें उसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज कैरियर को हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम वो एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो फर्दर माइग्रेट करते हैं। और एनर्जी सप्लाई करने को या हम बैटरी अप्लाई करने को इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में बात करते हैं हम बाइसिंग की। तो बाइसिंग हमारे पास मैंने बताया दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, होती है रिवर्स बाइसिंग। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो उसमें क्या है, हमारा बैटरी की पॉजिटिव साइड पी से और नेगेटिव साइड एन से हम ज्वाइन करवाते हैं, और जो रिवर्स बाइसिंग है उसमें अपोजिट करवाते हैं, हम नेगेटिव साइड को पी से और पॉजिटिव साइड को एन से ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो वो क्या होगा, वो चार्ज कैरियर के माइग्रेशन को सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब हमारे पास उसके अंदर से बहुत सारा करंट है वो फ्लो करना शुरू करेगा। लेकिन रिवर्स बाइसिंग क्या है कि उसको अपोज करती है फर्दर फ्लो को, और जो हमारे पास पोटेंशियल का बैरियर है वो और बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर से हमारे पास बहुत स्मॉल नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट फ्लो करता है, विच इज नेग्लिजिबल स्मॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के दो कंसेप्ट थे जो आपको करवाने थे। एक हमने किया पीएन जंक्शन का और दूसरा किया बाइसिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे वाले लेक्चर के लिए फिर हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स इससे आगे कवर करने हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है भैया।